बिंदा महादेवी वर्मा। लेसन 15 बिंदा। प्रस्तुत कहानी में हम एक ऐसी सहमी हुई बालिका बिंदा के विषय में पढ़ेंगे जिसकी विमाता ने उसे कभी खुलकर जीने का मौका नहीं दिया। बेटी के लिए प्राप्य सहज स्नेह का अवसर तो दूर, उसकी झलक देखने भी नहीं दी थी। लेखिका को ऐसी ही एक सहमी हुई बालिका को देखकर अपने बचपन की सहेली बिंदा की याद आ गई। ये पाठ उसी बिंदा के जीवन की विषमताओं का वर्णन करता है। दाखिले के लिए आई अपनी आयु में कम दिखने वाली सहमी सी बालिका को देखकर लेखिका महादेवी वर्मा को अपने बचपन की सखी बिंदा की याद आ गई। बिंदा का जीवन विवशता की ऐसी गाथा थी जिसमें वह कभी उबर ना पाई। विमाता ने उसे कभी माँ का प्यार नहीं दिया। माँ के प्यार के बिना बच्चे के जीवन में सुख शांति की कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए माँ का हमेशा अपने बच्चे के प्रति प्रेम व सद्भाव बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। इस कहानी का उद्देश्य हिंदी कहानियों के प्रति छात्राओं में रुचि विकसित करना, किसी घटना को संस्मरण के रूप में लिखना तथा इस पाठ के शिक्षण द्वारा परिस्थितिवश किसी असहाय व विकलांग छात्र अथवा छात्रा की स्थिति को समझने का प्रयास करना, परिस्थिति की सही पहचान करना, संस्मरण आदि लिखने की प्रेरणा देना ही लेखिका का उद्देश्य है। मौखिक प्रश्न। बिंदा का पूरा नाम क्या था? बिंदा का पूरा नाम बिंदेश्वरी था। बिंदा कौन थी? बिंदा लेखिका की बाल सखी थी। बिंदा की नई अम्मा को लेखिका क्या कहती थी? बिंदा की नई अम्मा को लेखिका पंडिताइन चाची कहती थी। लेखिका के घर में कौन कौन से पशु पक्षी थे? लेखिका के घर में सफ़ेद कुतिया, भूरी पूसी, कबूतर, गौरैया, गाय, बछिया आदि पशु पक्षी थे। लेखिका की माँ ने उन्हें बिंदा से मिलने के लिए क्यों मना किया? लेखिका की माँ ने उन्हें बिंदा से मिलने के लिए इसलिए मना कर दिया था क्योंकि बिंदा चेचक की बीमारी से ग्रस्त थी। माँ को डर था कि कहीं ये बीमारी लेखिका को भी ना लग जाए। अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न। बिंदा मुझसे कुछ बड़ी ही रही होगी, परंतु उसका नाटापन देखकर ऐसा लगता था, नाटापन यानी हाइट में कम होना, मानो किसी ने ऊपर से दबाकर कुछ छोटा कर दिया हो। 2 पैसों में आने वाली खंजड़ी के ऊपर चढ़ी हुई झिल्ली के समान पतले चर्म से मड़े और भीतर की हरी हरी नसों को की झलक देने वाले उसके दुबले हाथ पैर न जाने किसी अज्ञात भय से अवसन्न रहते थे। कहीं से कुछ आहट होते ही उसका विचित्र रूप से चौंक पड़ना और पंडिताइन चाची का स्वर कान में पड़ते ही उसके सारे शरीर का थरथरा उठना मेरे विस्मय को बढ़ा ही नहीं देता था, प्रत्युत उसे भय में बदल देता था। और बिंदा की आंखें तो मुझे पिंजड़े में बंद चिड़िया की याद दिलाती थीं। एक बार जब 2-3 करके तारे गिनते गिनते उसने एक चमकीले तारे की ओर उंगली उठाकर कहा, वह रही मेरी अम्मा, तब तो मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा। क्या सबकी एक अम्मा तारों में होती है और एक अम्मा घर में? पूछने पर बिंदा ने अपने ज्ञान कोष में से कुछ कण मुझे दिए और तब मैंने समझा कि जिस अम्मा को ईश्वर बुला लेता है वह तारा बनकर ऊपर से बच्चों को देखती रहती है, और जो बहुत सज धज कर घर में आती है वह बिंदा की नई अम्मा जैसी होती है। मेरी बुद्धि सहज ही पराजय स्वीकार करना नहीं जानती थी। इसी से मैंने सोचकर कहा, तुम नई अम्मा को पुरानी अम्मा क्यों नहीं कहती? फिर वे न नई रहेंगी और न डांटेंगी। ऊपर लिखे अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसके पूछे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बिंदा का कद देखकर लेखिका को कैसा लगता था? बिंदा का कद देखकर लेखिका को लगता था मानो किसी ने ऊपर से दबाकर कुछ छोटा कर दिया हो।
पंडिताइन चाची का स्वर सुनते ही बिंदा की क्या हालत होती थी। पंडिताइन चाची का स्वर सुनते ही बिंदा का शरीर थरथराने लगता था। बिंदा की आंखें लेखिका को किसकी याद दिलाती थीं और क्यों? बिंदा की आंखें लेखिका को पिंजरे में बंद चिड़िया की याद दिलाती थीं, क्योंकि उनमें पंडिताइन चाची का भय छिपा था। बिंदा को किस अपराध का दंड मिला? बिंदा ने अपनी अम्मा के विषय में बताया था कि वह तारों में रहती है, अर्थात तारा बन गई है। लेखिका ने अपनी माँ से तारा न बनने का अनुरोध क्यों किया? लेखिका की विशेषता थी कि उनकी बुद्धि सहज ही पराजय स्वीकार करना नहीं जानती थी। उन्होंने सुझाव दिया कि बिंदा नई अम्मा को पुरानी अम्मा ही समझा करे, तो वह उसे ना तो नई लगेंगी और ना ही कभी डांटेंगी। लिखित प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न। लेखिका को किसे देखकर बिंदा की याद आ गई? बिंदा लेखिका को एक सज्जन के साथ स्कूल में दाखिले के लिए आई बालिका को देखकर बिंदा की याद आई। बचपन में लेखिका की माँ के संबंध में क्या धारणा थी? बचपन में लेखिका की माँ के संबंध में ये धारणा थी कि सब बच्चों की एक माँ तारों में होती है और एक घर में। लेखिका की माँ की क्या विशेषता थी? लेखिका की माँ की ये विशेषता थी कि वे लेखिका को सुबह धूप निकलने पर जगाती थी, गर्म पानी से हाथ मुंह धुलाकर स्कूल जाने के लिए तैयार करती थीं और मना मना कर दूध पिलाती थीं। बिंदा को किस अपराध का दंड मिला? बिंदा को पंडित जी की थाली में पंडिताइन चाची का काला मोटा और घुंघराला बाल निकलने के अपराध में दंड मिला। लेखिका ने अपनी माँ से तारा ना बनने का अनुरोध क्यों किया? लेखिका ने अपनी माँ से तारा ना बनने का अनुरोध इसलिए किया क्योंकि उनके तारा बनते ही उसकी भी बिंदा की तरह नई अम्मा आ जाएगी और उसके साथ भी वैसा ही व्यवहार होगा। उसका दूध, बिस्कुट और जलेबी सब कुछ बंद हो जाएगा। बिंदा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। बिंदा की नई अम्मा गुड़िया जैसी क्यों प्रतीत होती थी? बिंदा की नई अम्मा गुड़िया जैसी इसलिए प्रतीत होती थी क्योंकि वह अपनी गोरी मोटी देह को रंगीन साड़ी में लपेटकर, आंखों में काजल लगाकर, चमकीले कर्णफूल धारण कर, मोटी लकीर सा सिंदूर लगाती थीं। वे अपने गले में माला, हाथों में रंग बिरंगी चूड़ियाँ और घुंघरूदार बिछुए हर समय पहने रहती थीं। लेखिका को वे इन सब अलंकारों के कारण गुड़िया सी लगती थीं। लेखिका को बिंदा की नई अम्मा का व्यवहार अपनी माँ से अलग क्यों जान पड़ता था? लेखिका को बिंदा की नई अम्मा का व्यवहार अपनी माँ से इसलिए अलग जान पड़ता था क्योंकि वे कई बार छत पर चढ़कर देखा करती थीं कि बिंदा घर के सब काम करती है, फिर भी पंडिताइन चाची उसे भला बुरा कहती थीं। इसलिए इसके विपरीत लेखिका घर में कोई काम नहीं करती थी और दिन भर रात ऊधम मचाती थी, पर उसकी माँ उसे कभी आंख तक न दिखाती थी। इसलिए लेखिका को बिंदा की नई अम्मा का व्यवहार अपनी माँ से अलग जान पड़ता था। बिंदा घर में कौन कौन से काम करती थी? बिंदा घर के सभी काम करती थी। वह आंगन से चौके तक फिरकनी सी नाचती रहती, कभी झाड़ू लगाती, कभी आग जलाती, कभी कलसी में पानी ढोती, तो कभी नई माँ को दूध का कटोरा देती। बिंदा को कोठरी की घास का चुभता हुआ ढेर रेशमी बिछौने जैसा क्यों लगा? बिंदा को कोठरी में घास का चुभता हुआ ढेर रेशमी बिछौने जैसा इसलिए लगा क्योंकि उसके हाथों में उफनते दूध की पतीली गिर गई थी। एक तो नई अम्मा का दंड का भय
और दूसरे उसके जले हुए पैरों से बहुत गर्मी निकल रही थी, इसलिए अपने घर से दूर ये अंधेरी कोठरी उसे बहुत अच्छी लग रही थी। बिंदा पंडिताई चाची की आवाज़ सुनकर क्यों सहम जाती थी? बिंद बिंदा पंडिताई चाची की आवाज़ सुनकर सहम जाती थी क्योंकि वे बिंदा को बिना अपराध के भी दंड देती थीं। वह इसी अज्ञात भय से हमेशा अवसन्न रहती थी। वह अपराध अथवा बिना अपराध के भी बिंदा को भरी दोपहरी में खंबे से बांध देती थीं। उसकी क्षुधा भी शांत नहीं होती थी। उसके पिता भी उसे प्रायः दंडित करते थे। नई अम्मा की गर्जन तर्जन से बिंदा थरथरा जाती थी। ये वाक्य पंडिताइन चाची के न्याय विधान में न क्षमा का स्थान था, न अपील का अधिकार। ये वाक्य किसने किस संदर्भ में कहा? ये वाक्य लेखिका ने पंडिताइन चाची का व्यवहार और आवाज़ सुनकर कहा, क्योंकि वे बिंदा के अपराध न होने पर भी कठोर से कठोर दंड देती थीं। यदि आप लेखिका की जगह होते तो क्या करते? यदि हम लेखिका की जगह होते तो हम अपने माता पिता से कहकर कुछ न कुछ उपाय करवाते। गली मोहल्ले के गणमान्य लोगों की भी सहायता लेकर बिंदा की नई अम्मा पर सही व्यवहार करने का दबाव बनाया जा सकता था। Please like and subscribe the channel.